दिस इज पार्ट 2 ऑफ मिसलेनियस फैक्टराइजेशन। इसमें हम लोग कुछ पार्ट जो कि एक्सपेंशन का है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, इसका जो एक्सपेंशन होता है वो ऐसा दिखता है a माइनस बी इंटू ए टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू द पावर n माइनस टू बी प्लस ए टू द पावर n माइनस थ्री बी स्क्वायर, और ये चलता रहेगा बीटा अपॉन n। लिखेंगे कैसे बच्चों? सिंपल है याद रखने को कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब पड़े। सी लेट्स सी एक दो क्वेश्चंस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वी नो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हुआ क्या सोचो, लिखे कैसे? ए माइनस बी तो हमेशा कॉमन आया, फिर ए का मैक्सिमम पावर कितना था? 3, तो फिर क्या हो गया? ए के तो बाहर निकल चुका है तो ए टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर ए का पावर एक घटा, बी का पावर बढ़ा, और फिर ए का पावर और घट गया मतलब हट गया और बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सारे में कोएफिशिएंट्स 1 है। बस ये याद रखना है कि जब यहाँ पे माइनस साइन रहता है तो ऑलवेज इनसाइड इट इज़ प्लस। जैसे ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, ए माइनस बी बाहर निकल गया, ए का क्यूब बचा, ए स्क्वायर बी बचा, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 सेम होगा, ए माइनस बी बाहर है, ए टू द पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4। डन। सिमिलरली एक्स टू द पावर 100 माइनस वन, इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर 99 से लेके 1 तक। दैट इज एक्स टू द पावर 100 माइनस वन बाई एक्स माइनस वन कितना होगा? एक्स टू द पावर 99 प्लस एक्स टू द पावर 98 प्लस 1। एक्चुअली इसी को जीपी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज जीपी। ठीक है, अब यहाँ से एक और बात पता चलता है, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन हमेशा किससे डिविजिबल है? ए माइनस बी से। कोई भी एन नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये ए प्लस बी से भी डिविजिबल है फॉर इवन नंबर के लिए। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ डिविजिबल हुआ ए प्लस बी से। एन क्या था? 2, विच इज़ वॉट? विच इज़ इवन। Similarly, expansion of a to the power n plus b to the power n is a plus b, a to the power n minus 1 minus a to the power n minus 2b plus a to the power n minus 3 b स्क्वायर, और चलता रहे, और यहाँ पे माइनस बी टू द पावर n होगा। n क्या है? नेचुरल नंबर। नाउ वी कैन ऑल्सो प्रूव इट, बट प्रूफ विल restrict ourselves till now. When we read sequence series and proceed further in maths, we'll be reading the proof of it also. ठीक है, now one question, it says if x is equal to 1 plus fifth root of 2 plus fifth root of 4 plus fifth root of 8 plus fifth root of 16, then 1 plus 1 by x per power 40 is equal to, so how do we do this? We say x कितना लिखा है? 1 प्लस 2 पर पावर 1 बाई 5 प्लस 2 पर पावर 2 बाई 5 प्लस 2 पर पावर दैट इज 3 बाई 5। ठीक है, प्लस 2 पर पावर 4 बाई 5। तो व्हाट वी कैन से, वी कैन एज्यूम लेट 2 टू द पावर 1 बाई 5 इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं ए। तो लिखा कितना है? एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4। ठीक है, नाउ इफ वी गो ऑन टू प्रीवियस से ईयर, प्लस सारे प्लस ये हैं, इसको क्या चाहिए? ए माइनस बी। तो व्हाट इज़ ए माइनस बी? ये 1 को बी मानते हैं, ए को 1 मानते हैं, ए मानते हैं। तो ए माइनस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो इधर कितना हो जाएगा? ए माइनस 1 इंटू एक्स ये, और इधर कितना हो गया? सेम इंटू ए माइनस 1। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू, ओवरऑल वैल्यू इसका कितना हो गया? ए टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5। क्यों? ए और ए टू द पावर 4 मिलके कितना बना? ए टू द पावर 5 एंड माइनस 1, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू द पावर एन माइनस वाई टू द पावर एन। तो एक्स क्या था? ए, वाई क्या था? 1। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो एक्स कितना हो गया बच्चों? दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर 5 माइनस 1 बाई ए माइनस 1। व्हाट इज ए? ए को माना था 2 टू द पावर 1 बाई 5, तो इसको 5 मल्टीप्लाई करो,
और नीचे कितना हो गया। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, ऊपर में हो गया 1, नीचे हो गया 2^1/5 - 1, देयरफॉर 1/x कितना हो जाएगा, 1/x विल बी इक्वल टू 2^5 1/5 - 1, तो 1 + 1/x कितना हो जाएगा 2^1/5 - 1 + 1, ठीक है। सो कितना पावर चाहिए हमें पावर चाहिए 40, दिस गेट्स कैंसल्ड, सो 2^1/5 इंटू 40, 5 8 2^8 is 256, that is the answer. Next question, question number 13, it says factorize x⁵ plus x⁴ plus 1. अच्छा, यहाँ पे कुछ पावर्स मिसिंग है, तो जब कुछ पावर्स मिसिंग हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। तो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी ये है बच्चों कि पहले हम इसको कंप्लीट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, x³ x² x + 1 -x³ -x² -x, ठीक है। अब अगर ये बन गया तो आई थिंक समथिंग कैन बी डन। इस केस में इस तीनों में क्या हम x³ बाहर निकाल सकते हैं, तो बचा कितना x² + x + 1, इसमें कितना बचा +1 x² + x + 1, ठीक है, -x² + x + 1। नाउ दिस इज फैक्टराइज्ड, कितना हो जाएगा x² + x + 1, तीनों में कॉमन है, इधर कितना बचा x³ - x + 1, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 says ab + 1 + a into a + 1 into b + 1 plus ab फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ भी ab है, यहाँ भी ab है, क्या यहाँ से ab बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा a b + a + b + 1 और प्लस ab, ये बन गया। अब यहाँ से ए बी + 1 तो आ गया, तो अगर हम इसको एक साथ लिखें, किस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a + 1 को अलग कर लो और ए बी + 1 को अलग किया जाए, तो कैसे बनेगा, व्हाट आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ ए बी + 1 को अलग करते हैं, ठीक है, और इधर अलग करते हैं ए बी + b + 1 को, तो बच क्या गया, ए बच गया, तो ए किसके साथ चला गया, ए बी + 1 + ए बी के साथ, ठीक है। सो व्हाट इज द, इसका मतलब ये कैसा लिखा है, कुछ ऐसा है, इसको अगर टी मान लें तो ये कितना है टी + b, ये कितना है टी, ठीक है। सो हाउ इट इज रिटन, टी इंटू टी + b प्लस टी ए प्लस ए बी, ओके। ना अब तो कॉमन आ जाएगा, कितना हो गया टी + b प्लस ए इंटू टी + b, सो दिस विल बी टी + a इंटू टी + b। टी किसको माने थे, ए बी प्लस ए + 1 और ए बी प्लस बी + 1, डन। डोंट यूज़ SF FT, क्योंकि यहाँ पे ए बी था तो ए और बी दोनों एक साथ होना चाहिए था, ये दोनों अलग अलग हो गया। दिस इज द मैक्सिमम फैक्टराइजेशन दैट कैन बी डन हियर, ठीक है, डन। बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 में वी आर नॉट फैक्टराइजिंग, एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द रूट्स, बट द थिंग इज़ कि बेसिकली वी आर फाइंडिंग द रूट्स, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जब तुम्हें फैक्टराइजेशन में भी दिखे तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि किस फॉर्म का होना चाहिए, x + a इंटू x + b इंटू x + c इंटू x + d और +ex², ठीक है, इस फॉर्म का हो इज इक्वल टू 0, जहाँ की a इंटू डी और b इंटू सी ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो। तो ऐसे केस में करते क्या है, प्लीज़ रिमेंबर व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सॉल्विंग, इक्वेशन को x² से डिवाइड करो और x + ad/x को t कर लो। लेट्स सी द क्वेश्चन, देन यू विल बी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग इट। देखो 6 × 1 कितना हुआ 6, 2 × 3 कितना है 6, और इधर कितना है 3x²। सो व्हाट इज़ आवर स्ट्रैटेजी, पहले तो हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो x² किस दोनों का, लास्ट और बीच वाला अलग अलग,
तो कितना हो गया 7x प्लस 6 और इधर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x स्क्वायर. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी. द स्ट्रैटेजी सेज कि भैया एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है. एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करना है तो इधर कितना बचेगा, एक एक्स यहाँ से हटा लो, कितना हो गया एक्स प्लस 6/x+7. ठीक है. और इधर कितना हो गया x प्लस 6/x+5 -3 इज इक्वल टू 0. हाउ वी डिड इट. एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना था तो एक एक्स इससे डिवाइड किया और एक एक्स इससे डिवाइड किया, हो गया एक्स स्क्वायर से डिवीज़न. ठीक है. अब देखो फ़ायदा क्या हुआ. फ़ायदा क्या है, x प्लस 6/x को कुछ मान सकते हैं. सो लेट अस कंसिडर लेट x प्लस 6/x इज इक्वल टू टी. सो बचेगा कितना t प्लस 7 इंटू t प्लस 5 -3 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 35 -3 इज इक्वल टू 0. सो t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0. तो t कितना हो गया, मिडिल टर्म फैक्टराइज अगर करें तो टी स्क्वायर कैसे टूटेगा, 8 और 4 प्लस 32 इक्वल टू 0. सो टी क्या क्या हो सकता है -8, टी क्या हो सकता है -4. सो इसका मतलब क्या है, x प्लस 6/x या तो -8 हो सकता है या फिर x प्लस 6/x कैन बी -4. सो व्हाट इज़ द वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 और सेकेंड केस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो बेसिकली दिस इज़ द वे दैट इट इन्वॉल्व्स. नाउ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी आर रिक्वायर्ड टू यूज़ श्रीधर आचार्य रूल. तो श्रीधर आचार्य रूल से यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6. नाउ 8x प्लस 6 इसका वैल्यू कितना हो रहा है डिस्क्रिमिनेंट का, 8 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 दैट इज़ 64 माइनस 40. अच्छा 40. तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स होंगे क्या होंगे, -8 प्लस माइनस d √40 डिवाइडेड बाय 2. तो कितना हो गया -4, 40 यहाँ से निकल गया, 4 इंटू 10 तो 2√10, 2 कट गया तो कितना हो गया -4 प्लस माइनस √10. ठीक है. और इसका कितना होगा 16 माइनस 24 माइनस 10. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी. अभी ये रूट हमें नहीं सीखना है, निकालना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बी, सेम टाइप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1. हाउ डू वी प्रोसीड. सेम है. लेट क्या करें, इसमें तुम ऐसे मान सकते हो इजी तरीका, y मान लो. तो ये कितना है y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो y कितना हो गया बच्चों -1. तो y अगर -1 है सो एक्स स्क्वायर क्या था, y था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो x कितना हो जाएगा बच्चों, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, 9 -4 दैट इज इक्वल टू 5. तो x हो जाएगा 3 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2. डन. सो दिस इज x. नेक्स्ट फॉर्म क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0. जहाँ पे मैक्सिमम वेरिएबल का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट सेम रहता है और b जो रहता है मतलब उसके बाद वाला वेरिएबल का जो कांस्टेंट है, सबसे छोटा वेरिएबल का पावर का जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा या माइनस साइन के साथ रहेगा. उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और x प्लस 1/x को t मानते हैं या x माइनस 1/x को t मानते हैं. जैसे दिस इज़ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक बात गौर करो, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, ये -2 है, ये भी -2 है, मतलब कोएफिशिएंट सेम है. तो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, द स्ट्रैटेजी इज सिंपल. व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, वी आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. तो हम करेंगे क्या,
एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -2x + 3, और इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर से -2/x, और इधर हो जाएगा +1/x²। ये हो गया 0 के बराबर। ठीक है, सो इस दोनों को एक साथ ले जाते हैं, x² + 1/x², -2 बाहर ले लो बच्चों, x + 1/x और +3 इज इक्वल टू 0। नाउ इफ़ यू कैन सी यहाँ पे x + 1/x आया है, तो एक काम करते हैं, लेट x + 1/x इज इक्वल टू t मानते हैं। तो x² + 1/x² किसके बराबर हो जाएगा? x + 1/, इसको ऐसे लिख लो, x + 1/x का होल स्क्वायर -2, that is equal to t² - 2. So what this value will become? t² -2 -2t और +3 = 0, +3 = 0. So what is the value? t² -2t + 1 is equal to 0. So t - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1। t किसको माने थे? x + 1/x इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x² - x + 1 इक्वल टू 0। क्या होगा इस केस में? इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्यों इमेजिनरी रूट्स आएंगे? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? b² - 4ac, डेट इज -3, विच इज लेस देन 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बच्चों, x/x + 1 का होल स्क्वायर +6 - 5/x डिवाइडेड बाई x + 1। तो सिंपल है, जो कॉमन है दोनों में उसको कुछ मान लो, x/x + 1 को मैंने t मान लिया। सो दिस विल बी t² -5t + 6 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया? t² -3t -2t + 6 इक्वल टू 0। सो t - 3 और t - 2 इज इक्वल टू 0। t मैंने किसको माना है? x/x + 1 -3 और x/x + 1 -2 इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज? तो एक बार क्या हो जाएगा, x यहाँ पे लिखो, x इज इक्वल टू 3x + 3, दैट इज 2x इक्वल टू -3। तो x कितना हो गया? -3/2। सेकेंड इक्वेशन कितना होगा? x इज इक्वल टू 2x + 2, तो x हो गया -2। सो दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस फैक्टराइजेशन, इट सेज x - a/4 + x - b/4 इज इक्वल टू c। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में करा रखे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी विल यूज़ इट एंड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे t कितना हो जाएगा बच्चों? क्या बोला था? ये a है, ये b, दोनों का एवरेज ले लो। तो x - 1 + x - 7 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 2x - 8 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी इक्वल टू x - 4। इसको t मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली x - 1 कितना हो जाएगा? t + 3/4, और इधर कितना हो जाएगा? t - 3/4, दैट विल बी इक्वल टू 272। यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल वी नो दिस इज 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? t⁴ को t⁴ प्लस 4t³ × 3 प्लस 6t² 3 का स्क्वायर प्लस 4t 3 का क्यूब प्लस 3⁴ प्लस t⁴ माइनस 4t³ × 3 प्लस 6t का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4t 3 का क्यूब माइनस 3⁴। जहाँ जहाँ 3 में प्लस था वहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, तो स्क्वायर वाला चेंज नहीं हुआ, बाकी चेंज होगा। सो समथिंग विल गेट कैंसल्ड आउट। व्हाट आर द टर्म्स? यहाँ पे ये प्लस ही होगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ लेफ्ट आउट? t⁴ रह गया, तो 2 बाहर ले लेते हैं। कितना बचा? 2⁴ प्लस 6t² × 9, और कितना बच गया? प्लस 3⁴, दैट इज़ 81, दैट इज़ 162। सो दिस इज 2 t⁴ प्लस 54t² एंड प्लस 162, एंड दैट शैल बी इक्वल टू व्हाट? दैट शैल बी इक्वल टू 272। सो 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 2 3 136।
सो व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, टी क्यूब प्लस 54t²। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, टी क्यूब प्लस 54t², एक तरफ लिखो t⁴ प्लस 54t² प्लस 162 माइनस 36। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 162 minus 136, 156, so this will be plus 26 is equal to 0. So plus 26 if it is equal to 0, then क्या ये स्प्लिट होगा, स्प्लिट करने के लिए what we are required to see, कितना वैल्यू आएगा, this is t², oh there is some mistake here, 3⁴ is 81, it's not 162, so this will be plus 81 प्लस 81, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 81, सो दिस विल बी प्लस 81, तो प्लस 81 माइनस 136 कितना हुआ 36 और 19 माइनस 55, नाउ इट कैन बी डन। तो t⁴ प्लस कितना 55t² माइनस t² माइनस 55 इज इक्वल टू 0। सो t² तो t² प्लस 1 और t² प्लस 55 माइनस t² माइनस 1 एंड t² प्लस 55, सो दिस विल बी t² माइनस 1 और t² प्लस 55 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो किसी का स्क्वायर माइनस 55 हो रहा है, ये तो इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो t का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस 1 और t मैंने माना किसको था x माइनस 4 को। सो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन, एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और एक माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 3। सो दिस आर द टू पॉसिबल रियल सॉल्यूशंस फॉर दिस, बाकी क्या हो जाएंगे वो इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दैट्स ऑल, we have completed our topics of factorization in detail. Thank you.